प्लांट देवी द्वारा प्राप्त क्षमताओं के साथ थोड़ा प्रयोग करने के बाद युनचुवान आत्मा के कब्जे की स्थिति से बाहर आ गया और उसके बालों का रंग और पुतली का रंग वापस मूल काले रंग में बदल गया। अगली चीज सुप्रीम क्लियर स्काई हैमर की क्षमता है, जो वज्र और ज्वाला है। युनचुवान ने अपना दाहिना हाथ खाली रखा, बस मार्शल आत्मा को बुलाने वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। उसने उस दृश्य के बारे में सोचा जहां वोहुन के जागने पर छोटा सुनहरा हथौड़ा अनियंत्रित रूप से जमीन पर गिर गया था, जिससे पूरे वोहुन शहर में भूकंप आ गया था। बिल्कुल, इसे यूं ही मत बुलाओ। उसने जुक्सू का हाथ छोड़ दिया। वैसे भी अगर वह उसे बुला भी लेता तो भी वह उसे अभी उठा नहीं सकता था। यद्यपि सर्वोच्च स्पष्ट आकाश हथौड़ा को नहीं बुलाया गया था, जब यह आत्मा जागृत हुई उसने पाया कि उसके पूरे व्यक्तित्व में एक अद्भुत परिवर्तन आया था। मार्शल आत्मा स्वयं उसका ही एक हिस्सा है, इसलिए भले ही मार्शल आत्मा को बुलाया न गया हो, मार्शल आत्मा में स्वयं कुछ क्षमताएं होती हैं। युनचुवान अभी भी इसका उपयोग कर सकता था, लेकिन वह इसकी शक्ति को अधिकतम नहीं कर सकता था। सुप्रीम क्लियर स्काई हैमर में स्वयं 4 विशेषताएं हैं: शक्ति, बिजली, प्रकाश, आग। यह उस नाम से देखा जा सकता है जो उन्होंने हथौड़े को दिया था। विस्फोट, वज्र, फ्लैश, उग्रज्वाला, सर्वोच्च स्पष्ट आकाश हथौड़ा। वज्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, एक प्रकार की शुद्ध शक्ति। वज्र जाहिर है, वज्र की शक्ति। फ्लैश प्रकाश की विशेषता। ज्वालाएं ज्वालाओं का गुण। सुप्रीम क्लियर स्काई हैमर में 4 विशेष शक्तियां हैं। जब तक इसे ठीक से विकसित और उपयोग किया जाता है, तब तक घातकता के साथ शक्तिशाली चालें बनाना असंभव नहीं हो सकता है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि तथाकथित आत्मा कौशल वास्तव में कृत्रिम रूप से बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा रिंग को अवशोषित किए बिना कोई आत्मा कौशल प्राप्त नहीं कर सकता है। स्पिरिट रिंग को अवशोषित करने से आपको बस एक निश्चित कौशल मिलता है। कुछ प्रतिभाशाली आत्मा स्वामी अपनी स्वयं की मार्शल आत्माओं की विशेषताओं के अनुसार ऐसे कौशल बना सकते हैं जो आत्मा कौशल से कमजोर न हों, और इस तरह के कौशल को स्वनिर्मित आत्मा कौशल कहा जाता है। मूल पुस्तक में तांग सेन ने अपने पिछले जीवन में तांग संप्रदाय से विभिन्न मार्शल आर्ट चालें सीखी, जैसे कि जुवानियो हाथ, जिजी मैजिक आई आदि। वास्तव में वे सभी स्वनिर्मित आत्मा कौशल की श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। सोचते सोचते युनचुवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक फुफकार के साथ उसकी हथेली में एक जलती हुई लाल लौ दिखाई दी और हल्की गर्मी फैलने लगी। उसके शरीर में मौजूद आत्मिक शक्ति धीरे धीरे भस्म हो रही थी। जाहिर है कि इस लौ को छोड़ने के लिए उसे अपनी खुद की शक्ति को भस्म करना पड़ा। ये शून्य से नहीं बनी थी। एक विचार के साथ उसने आत्मा की शक्ति की आपूर्ति वापस ले ली, केवल ये देखने के लिए कि लाल रंग की लौ एक धमाके के साथ बुझ गई। फिर इसकी जगह एक फीकी रोशनी ने ले ली और अंत में हथेली पर गर्मागर्म रोशनी का एक गोला दिखाई दिया। बिना किसी मामूली तापमान के, जाहिर तौर पर गर्मी से क्षतिग्रस्त लौ की तरह नहीं। यह उसका दूसरा गुण है, प्रकाश। वर्तमान में ऐसा लगता है कि इस प्रकाश विशेषता का प्रकाश के लिए उपयोग किए जाने के अलावा कोई और प्रभाव नहीं है। ये चीज सिर्फ शुद्ध प्रकाश लगती है। मुझे नहीं पता कि क्या इसका अंधेरे को शुद्ध करने का प्रभाव है, या प्रकाश की गति विकसित करें और प्रकाश की गति मुट्ठी या कुछ और विकसित करें। उस समय वो दूसरों से यह कहने का नाटक भी कर सकता है, गति ही शक्ति है। क्या आप कभी प्रकाश की गति से टकराए हैं? युनचुवान ने आत्मा की शक्ति की आपूर्ति वापस ले ली और गर्मागर्म रोशनी बुझ गई। फिर इसकी जगह नीला नीला रंग आ गया और पटाखों की चटकने की आवाज आने लगी। एक छोटा नीला विद्युत चाप पूरी हथेली को घेर लेता है और फिर धीरे धीरे हथेली पर संघनित हो जाता है। लगातार धड़कते विद्युत चाप के साथ बिजली के गोले में बदल जाता है। इस बिजली की विशेषता में एक अद्भुत हमला करने की शक्ति है। अपनी हथेली में बिजली की गेंद को देखते हुए उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर आत्मा शक्ति की आपूर्ति वापस ले ली गई और थंडर बॉल धीरे धीरे फैल गई। इसके बाद अंतिम विशेषता आती है। ये सुप्रीम क्लियर स्काई हैमर की सबसे बुनियादी विशेषता भी है, शक्ति गुण। क्लियर स्काई हैमर की शक्ति विशेषता को सक्रिय करने के बाद युनचुवान ने केवल महसूस किया कि एक बल उसके पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, और वह महसूस कर सकता था कि जैसे ही यह शक्ति विशेषता जोड़ी गई, उसकी शारीरिक फिटनेस में काफी वृद्धि होने लगी। चाहे वह रक्षा हो, चपलता हो या मांसपेशियों की ताकत हो, वे सभी बहुत बढ़ गए हैं। बस इतना ही है कि एक बार जब आत्मा की शक्ति की आपूर्ति वापस ले ली जाती है, तो आशीर्वाद की शक्ति गायब हो जाएगी। मूल आकार में वापस खेलें। क्या ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में एक साधारण वृद्धि है? युनचुवान को थोड़ा गलत लगा।
उसने सोचा कि ताकत का गुण उससे कहीं अधिक सरल होना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि वर्तमान स्वयं ने इस शक्ति की वास्तविक भूमिका की खोज नहीं की है। स्टारडू महान वन, ये वह जगह है जहां आत्मा के स्वामी आत्मा जानवरों का शिकार करने में माहिर हैं। यहाँ 1000 साल पुराने आत्मा जानवर बहुतायत में हैं, और कई 10 साल पुराने आत्मा जानवर भी हैं। यहाँ ज्यादा उम्र वाले आत्मा जानवर भी हैं, लेकिन वे सभी दुनिया के लिए छिपे हुए और अज्ञात हैं। इस समय बीबी डोंग के नेतृत्व में जू डोलुओ और घोस्ट डोलुओ के साथ 3 शीर्षक वाले डोलुओं ने युनचुवान को आत्मा की अंगूठी की तलाश में ले जाया। लाइनअप बेहद शानदार है। अपनी जन्मजात स्तर आत्मा शक्ति के कारण बीबी डोंग ने इस यात्रा पर अपनी पहली आत्मा अंगूठी में 10,000 साल जोड़ने का फैसला किया, इसलिए उन्हें इस यात्रा पर 5-10,000 साल के आत्मा जानवरों का शिकार करना और मारना पड़ा। स्वाभाविक रूप से बीमा की आवश्यकता है। यहाँ प्रवेश करते ही युनचुवान को तुरंत ही पौधों की देवी की आत्मा का अपने शरीर में उछलने का एहसास हुआ, क्योंकि यह स्थान वास्तव में एक आदिम जंगल है। हर जगह ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे हैं, जिन्हें पौधों के लिए स्वर्ग कहा जा सकता है। भले ही वह भी पौधे की देवी के वशीभूत होने की स्थिति में प्रवेश नहीं किया है, वह कभी भी और कहीं भी पौधे के क्षेत्र को मुक्त कर सकता है और अपने आसपास के पौधों के साथ संवाद कर सकता है और उनकी शक्ति उधार ले सकता है। युनचुवान अचानक रुक गया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। चुवान, क्या हुआ? जब बीबी डोंग ने उसे अचानक रुकते देखा तो वह थोड़ा नीचे झुकी और धीरे से पूछा। उसके बगल में मौजूद क्रिसेंथेमम डोलुओ और घोस्ट डोलुओ ने सचेत रूप से अपने आसपास के वातावरण को सचेत करना शुरू कर दिया, संभावित खतरों से बचाव करते हुए। भले ही यह जंगल में पहली बार प्रवेश करने का समय हो, ये परिधि की परिधि से संबंधित है और किसी भी शक्तिशाली आत्मा जानवर का होना मूल रूप से असंभव है। लेकिन सावधान रहने में कुछ भी गलत नहीं है और सतर्क रहना कभी भी बुरी बात नहीं है। युनचुवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपनी आंखें बंद रखीं। अगले ही पल बीबी डोंग और तीनों को महसूस हुआ कि एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र अचानक उसके शरीर से फैल गया। ये बल क्षेत्र सामान्य लोगों के लिए अदृश्य है, लेकिन वहां उपस्थित 3 शीर्षकधारी डोलुओं को यह नहीं पता था कि यह बल क्षेत्र क्या है, और उन्होंने अनायास ही कह दिया, क्षेत्र। इस समय युनचुवान के डोमेन के कवरेज के भीतर सभी पौधे खुशी से उछल रहे हैं। थोड़ा सा ये जयकार करता हुआ प्रतीत होता है और यह पूजा करता हुआ प्रतीत होता है। इस पल बीबी डोंग, जू डोलुओ और घोस्ट डोलुओ, तीनों शीर्षक डोलुओ महसूस कर सकते थे कि पूरा जंगल जीवित लग रहा था। एक अकथनीय जीवन शक्ति और शुद्ध और शांतिपूर्ण आध्यात्मिकता रखता है। इस समय युनचुवान एक अद्भुत स्थिति में डूबा हुआ था, जैसे कि वह पूरे जंगल के साथ एकीकृत था। 300 मीटर के भीतर का जंगल इस समय उसके भाई बहनों, आंखों और कानों में बदल गया था, जिससे वह जो चाहे, गोल और सपाट, जैसा चाहे वैसा पा सकता था। सभी फूल, पौधे और पेड़, जब तक वे अभी भी पौधों की श्रेणी में हैं, जब तक वे उसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में हैं, तब तक वे सभी उसके नियंत्रण में हैं। युनचुवान महसूस कर सकता था कि उसके अपने प्लांट डोमेन के कवरेज के भीतर सभी पौधे उसका हिस्सा थे। जब तक आप इसके बारे में सोचते हैं, आप इन पौधों को भयानक राक्षसों में बदल सकते हैं जो लोगों को चुनते हैं और उन्हें किसी भी टाइम .lt खा जाते हैं। इसे एक कांटेदार बेल में भी बदला जा सकता है जो दुश्मन का गला घोंट देती है। यह अपने जीवन रूप को भी बदल सकता है। औषधीय जड़ी बूटियों को जहरीली जड़ी बूटियों में बदल सकता है, खाद्य को अखाद्य में बदल सकता है और सभी प्रकार के पौधों को बना सकता है जो पहले कभी नहीं देखे गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पौधों में जीवन होता है। हालांकि जानवरों के जीवन रूपों के विपरीत वे सामान्य परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते। लेकिन जब वह पौधों के स्वामी प्रकट हुए तो यह अलग था। वह पौधों को गतिज ऊर्जा प्रदान कर सकता था, जिससे पौधे जो केवल गतिहीन गति कर सकते थे, जीवित प्राणी बन गए। उस समय पेड़, बेलें, फूल और यहाँ तक कि जमीन पर उगने वाले खरपतवार भी राक्षस बन सकते हैं जो लोगों की जान ले सकते हैं। पूरे जंगल को एक डरावने राक्षस जंगल में बदल दें। जब तक पौधा क्षेत्र मौजूद है, क्षेत्र में कोई भी युनचुवान को नहीं मार सकता, क्योंकि वह किसी भी समय अपने शरीर को डोमेन में पौधों में स्थानांतरित कर सकता है ताकि तत्काल ट्रांसफर .lt के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। शरीर पर हमले से होने वाली चोटों को डोमेन के भीतर पौधों में स्थानांतरित करना भी संभव है, या आप अपनी चोटों की मरम्मत के लिए पौधों की जीवन शक्ति निकाल सकते हैं। इसलिए यदि आप युनचुवान को मारना चाहते हैं तो आपको एक ही झटके में खेत के सभी पौधों को नष्ट करना होगा और एक ही झटके में उसके शरीर को मारना होगा। अन्यथा भले ही पौधे खत्म हो गए हों, वह किसी भी समय बढ़ना जारी रख सकता है
लगातार अधिक पौधों को जन्म दे सकता है। संक्षेप में, प्लांट डोमेन डालने के बाद उसे मारना बहुत मुश्किल है। जब तक कि उसे क्षेत्र का पूरी तरह से विस्तार करने से पहले नहीं मारा जा सकता है, या यदि वह एक झटके में 300 मीटर की परिधि को कवर कर सकता है तो उसे एक झटके में मारा जा सकता है, अन्यथा उसे मारना बिल्कुल असंभव होगा। लेकिन किसका हमला एक ही बार में 300 मीटर तक हो सकता है? शायद कुछ टाइटल डोलुओ वास्तव में एक झटके में 300 मीटर की दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन युनचुवान बढ़ेगा। वर्तमान में क्षेत्र अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और 300 मीटर की सीमा केवल सबसे बुनियादी है। भविष्य में जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, डोमेन का कवरेज नाटकीय रूप से बढ़ता रहेगा। कब युनचुवान का डोमेन पूरे स्टार डू 1, यहाँ तक कि डोलुओ महाद्वीप और यहाँ तक कि पूरे ग्रह को कवर करने में सक्षम होगा, तब मुझे डर है कि देवताओं के निचले क्षेत्र भी निश्चित रूप से उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। युनचुवान को उम्मीद नहीं थी कि यह पौधा देवी मार्शल आत्मा, जो केवल एक सहायक प्रतीत होती थी, इतनी शक्तिशाली होगी। जब तक यह अच्छी तरह से विकसित है, भविष्य की उपलब्धियां बस असीम हैं। पौधों के कार्यकलापों का अस्थायी रूप से अन्वेषण करने के बाद युनचुवान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और चिंतित सुंदर आंखों की एक जोड़ी से मुलाकात की। वह अद्वितीय चेहरा जिसने सभी जीवित प्राणियों को उल्टा कर दिया। ये बीबी डोंग के अलावा और कौन है? माँ, क्या बात है? उसने अवचेतन रूप से पूछा। चुवान, अभी अभी तुम्हें क्या हुआ? बीबी डोंग ने चिंतित होकर पूछा। हालांकि उसने अभी अभी युनचुवान से डोमेन के अस्तित्व को देखा था, फिर भी वह थोड़ा चौंक गया था। लेकिन एक माँ के रूप में वह अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित है। मैं ठीक हूँ। युनचुवान का दिल खुश हो गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी मुझे अचानक पता चला कि मेरी मार्शल आत्मा वास्तव में एक डोमेन रखती है, इसलिए मैंने सहज रूप से इसकी कोशिश की। आमतौर पर बड़े परिवारों और शक्तिशाली ताकतों से आने वाले आत्मा गुरुओं के पास आम लोगों की तुलना में बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि उनके पास अपने पूर्वजों द्वारा किए गए प्रयोगों से संचित सभी प्रकार का ज्ञान होता है। वे ऐसे रहस्य जान सकते हैं जो आम लोग नहीं जानते और साधना के बारे में विभिन्न तरकीबें भी जान सकते हैं। और जब वह बच्चा था, जब उसने 1 या 2 साल की उम्र में पढ़ना और शिष्टाचार सीखना शुरू किया, तो वहुन मंदिर का पुस्तकालय युनचुवान के लिए खोला गया, जिससे उसे आत्मा गुरुओं की प्रणाली को अधिक सहजता से समझने में मदद मिली। अब उसके पास आत्मा गुरु प्रणाली के बारे में ज्ञान का खजाना है, जो शायद सामान्य आत्मा गुरु अकादमी के शिक्षकों से भी अधिक समृद्ध है, क्योंकि स्कूलों में जो पढ़ाया जा सकता है वह सब लोकप्रिय ज्ञान है। वे वास्तव में शक्तिशाली अनकहे रहस्य सभी प्रमुख शक्तियों द्वारा छिपे हुए हैं। आखिरकार ये ज्ञान एक अनमोल संपदा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, तो इसे सभी को सीखने के लिए निस्वार्थ भाव से क्यों दिया जाना चाहिए। इसलिए यू शियाओगांग द्वारा मूल पुस्तक में दावा किए गए सैद्धांतिक अजेयता को न देखें, बल्कि वास्तव में उनके द्वारा जारी किए गए सभी सिद्धांत उन बड़े परिवारों और बड़े संप्रदायों के अवशेष हैं। लोगों को इसके बारे में लंबे समय से पता है, लेकिन वे इसे घोषित नहीं करना चाहते हैं। तथाकथित गुरु उनके लिए सिर्फ एक मजाक है, और वे उस चीज को प्रकाशित करने के बारे में आत्मसंतुष्ट हैं जो वे लंबे समय से जानते हैं। युनचुवान ने पहले भी डोलुओ प्रशंसक उपन्यास पढ़े थे और पाया कि कई नायक डोलुओ की यात्रा करते थे यू शियाओगांग से सीखने के लिए महाद्वीप, ये सोचकर कि उसका सिद्धांत कितना अच्छा था। अब मुझे बस हंसने का मन कर रहा है। उसके टूटे हुए सिद्धांत के लिए एक हथौड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि परिवार में वे बड़े संप्रदाय और शक्तिशाली ताकतें, जिन्होंने न जाने कितनी पीढ़ियों के कठिन शोध किए हैं, उनकी तुलना नहीं कर सकते? वह उनकी शीर्ष 10 मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता क्या है? अगर यह उपयोगी है, तो वह खुद वे स्तर को तोड़ने में असमर्थ नहीं होगा। आप सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें हल कर सकते हैं? यदि यह समस्या हल कर सकता है, तो एक मास्टर निश्चित रूप से अच्छी तरह से योग्य है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि मूल पुस्तक में यह आदमी मध्यम आयु तक बर्बाद हो गया और वह उन केवल पादने के अलावा पाद सकता है। जैसा कि उसने कहा, ये पादने जैसा है, ये बदबूदार है। यदि मूल पुस्तक में तानसेन नायक की आभा से घिरा नहीं होता, साथ ही तांग संप्रदाय की सभी प्रकार की अनूठी शिक्षा और शैली के साथ, तो वह बहुत पहले ही अपने सिद्धांतों से त्याग दिया गया होता। वे ट्रैवर्सर्स वास्तव में इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और उन्होंने तानसेन को इतना चाटा कि वे उसे एक शिक्षक के रूप में पूछते थे। बीबी डोंग को ये बताने के बाद कि उसके प्लांट देवी वहुन के पास क्या क्षमताएं हैं, युनचुवान इसे दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। यह उस बच्चे की तरह है जिसके पास एक नया खिलौना है और वह इसे अपनी माँ के सामने दिखाना चाहता है। और बीबी डोंग ने स्वाभाविक रूप से सहमति व्यक्त की
और फिर जू डोलुओ से उसे कुछ चालें बताने के लिए कहा। ये देखना चाहता था कि उसका क्षेत्र कितना आगे जा सकता है। इसका उपयोग उसके भविष्य के विकास और विकास पथ का आकलन करने और उसे कैसे प्रशिक्षित किया जाए, इसका आकलन करने के लिए करें। क्रिसेंथेमम डोलुओ का नाम युगुआन है और वह वुहुन हॉल का बड़ा सदस्य है। वह लेवल 94 का डोलुओ है और उसका नाम क्रिसेंथेमम है। पोप के वुहुन हॉल के आदेश पर क्रिसेंथेमम पैटर्न युगुआन का प्रतीक है। दिखने में जू डोलू लगभग 40 साल का दिखता है, लेकिन वास्तव में वह 90 साल से अधिक पुराना है। बीबी डोंग के परिवार से संबंधित एक व्यक्ति। घोस्ट डोलू के साथ संयुक्त, वे शक्तिशाली मार्शल आत्मा सम्मेलन कौशल प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों बीबी डोंग के अधीनस्थों के तहत सबसे मजबूत हैं। उन्हें उसका दाहिना हाथ और दाहिना हाथ कहा जा सकता है, लेकिन वे सबसे प्रभावी अधीनस्थ हैं। इस बार युनचुवान की आत्मा की अंगूठी की तलाश के लिए बीबी डोंग ने सीधे अपने 2 सबसे शक्तिशाली अधीनस्थों को अपने अधीन कर लिया, जिससे पता चलता है कि वह उससे कितना प्यार करती है। ठीक है जियाओ चुवान, बस अपना क्षेत्र छोड़ो और हमला करो। जू डोलुओ उदारतापूर्वक एक खुली जगह में खड़ा था, दूरी पर युनचुवान को इशारा कर रहा था। तो एल्डर जू नाराज हो गए। युनचुवान ने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। इसके साथ ही शरीर से एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र निकल रहा है जो फैल रहा है, और जैसे जैसे पौधों का क्षेत्र धीरे धीरे खुलता है, क्रिसेंथेमम डोलुओ, महिला पोप और घोस्ट डोलुओ जो दूर से देख रहे थे, अचानक ये देखकर हैरान रह गए कि उस छोटी सी आकृति की आभा गायब हो गई थी और वह वहीं खड़ा था। लेकिन अगर आप इसे महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, तो आपको उसकी सांस बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। नहीं, आभा गायब नहीं हुई। इसके बजाय यह आसपास के पेड़ों के साथ विलीन हो गई। जू डोलुओ को जल्दी से पता चल गया कि उसकी आभा क्यों गायब हो गई। जब डोमेन पूरी तरह से फैल जाता है, 300 मीटर की त्रिज्या को कवर करता है। युनचुवान, जो अपनी आंखें बंद करके वहां खड़ा था, उसकी एक छोटी सी आकृति टिमटिमाती हुई दिखाई दी और एक पल में गायब हो गई। ओह, क्या आप अपनी इच्छानुसार डोमेन के भीतर टेलीपोर्ट कर सकते हैं? ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। जू डोलुओ थोड़ा सरप्राइज्ड था। वह सांस और डोमेन को एकीकृत कर सकता है और अपनी इच्छानुसार डोमेन में शरीर को तुरंत स्थानांतरित भी कर सकता है। इसका ये भी अर्थ है कि अन्य लोगों के लिए क्षेत्र में उसके शरीर को मारना बहुत मुश्किल है। अन्य बातों को छोड़ दे तो जीवन रक्षा की दृष्टि से यह बिंदु इस क्षेत्र में बिल्कुल बेजोड़ है। बूम! जिस खुले स्थान पर क्रिसेंथेमम डोलू खड़ा था, उसके चारों ओर हल्का कंपन होने लगा। इसके तुरंत बाद जमीन फट गई और मिट्टी के साथ पेड़ों की जड़ें एक एक करके फूट पड़ी और उस पर भारी हमला किया। क्या पौधों को नियंत्रित करना दिलचस्प है? जू डोलुओ ने शांति से हमलावर पेड़ की जड़ों का सामना किया। उसने वह आत्मा की अंगूठी भी नहीं खोली, उसका शरीर बस थोड़ा घूम गया। शरीर में आत्मा की शक्ति तुरंत शरीर के चारों ओर पंखुड़ी जैसी तेज ब्लेड में संघनित हो गई और तेज ब्लेड ने सभी दिशाओं से हमला करते हुए पेड़ों की जड़ों को काट दिया। छी, पंखुड़ी जैसे तीखे ब्लेड से पेड़ की जड़ें आसानी से कट गईं। अरे, ये पेड़ की जड़ें कोई साधारण पेड़ की जड़ें नहीं हैं। जू डोलुओ ने यह देखकर आह भरी। एक उपाधिधारी डोलुओ के रूप में उसकी आंखें बहुत क्रूर थीं। इन पेड़ की जड़ों की कटी हुई उपस्थिति से देखते हुए, साधारण पेड़ की जड़ों की तुलना में डोमेन द्वारा उत्पन्न इन पेड़ की जड़ों की दृढ़ता साधारण पेड़ की जड़ों से कहीं अधिक है। भले ही ये 30 स्तरीय आत्मा मास्टर हो, एक बार जब यह इन पेड़ की जड़ों से उलझ जाता है, तो इसे मुक्त करना बहुत मुश्किल होता है। इस समय जमीन से बाहर निकलने वाली जड़ें अभी भी अंतहीन थीं, भले ही उन्हें आसानी से काट दिया गया था। नई जड़ें जल्द ही फिर से उगाईं, जो पागलों की तरह क्रिसेंथेमम डोलुओ की ओर भाग रही थी। क्रिसेंथेमम डोलुओ, जिसके पास समृद्ध युद्ध का अनुभव था, जानता था कि वह अब जगह पर नहीं रह सकता और निष्क्रिय रूप से पीटा जा सकता है, और उसे यहाँ से जाना होगा। मैंने उसे अपने पैर की उंगलियों को लात मारते हुए देखा और पूरा व्यक्ति पेड़ की जड़ों से घिरा हुआ स्थान छोड़ गया। जल्दी से दूरी की ओर भाग गया। एक क्षण में वह खुले मैदान से जंगल में आ गया। लेकिन कौन जानता है, ये युनचुवान के दिल को छू जाएगा। बूम! इस समय 300 मीटर के दायरे में स्थित पेड़ जीवंत हो उठे थे। आसपास के पेड़ हिलने लगे और फिर जो पेड़ मृत माने जा रहे थे, उनमें जान आ गई। शाखाएं पागलों की तरह बढ़ने लगी, आत्मा के सांपों की तरह बेलों में बदल गईं, जो उड़ते हुए गुलदाउदी डोलुओं की ओर पागलों की तरह झपट्टा मार रही थी। अच्छा लड़का। जू डोलुओ को एहसास हुआ कि उसने अपने क्षेत्र की विशेषताओं को अनदेखा कर दिया है और जंगल में ही रहना जारी रखा है, जो उसके लिए अच्छा नहीं था। इसलिए वह, जो केवल कम ऊंचाई पर उड़ रहा था,
एक पल में आसमान में उड़ गया। वह आसमान में ऊंचा उड़ना चाहता था और आसपास के पेड़ों से बचना चाहता था, लेकिन आसपास के पेड़ अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर चढ़ने के साथ ही शाखाएं और टहनियां भी ऊपर उठ रही हैं, और अनगिनत शाखाएं और लताएं टेंटेकल राक्षसों की तरह उसका पीछा कर रही हैं। ऊपर उड़ते समय क्रिसैंथेमम डोलुओ आने वाली बेल की शाखाओं को काटने के लिए अपने हाथों को हिलाता रहा, जब वह 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ गया। नीचे जंगल के पेड़ों ने आखिरकार बढ़ना बंद कर दिया है, और ऐसा लगता है कि वे विकास की सीमा तक पहुंच गए हैं। जू डोलुओं का सामना करते हुए, जो इस समय आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा था, युनचुवान के प्लांट डोमेन के पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही वर्तमान में अपने प्लांट डोमेन की शक्ति के साथ वह केवल अस्थायी रूप से इन पेड़ों को इतनी ऊंचाई तक बढ़ा सकता है। हालांकि यदि आप हवा में ऊंची उड़ान भर रहे दुश्मन को मारना चाहते हैं, तो आपको दुश्मन पर हमला करने के लिए पेड़ की आवश्यकता नहीं है, आप तरकीबें भी अपना सकते हैं। मैंने देखा कि आसपास के पेड़ों ने अचानक हिलना बंद कर दिया और फिर उन पर फूल आने लगे। वे रंग बिरंगे फूल कुछ ही सेकंड में मुरझा गए और बड़े बड़े फलों में बदल गए। गुलदाउदी डोलुओं ने जब ये देखा तो उसने इन फलों को नष्ट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि बस इस तरह हवा में लटका रहा, ये देखना चाहता था कि वह और क्या कर सकता है। आखिरकार यह कोई असली लड़ाई नहीं है, बस एक परीक्षा है। मुख्य बात ये देखना है कि युनचुआन का डोमेन कितनी दूर तक जा सकता है। उन पेड़ों पर लगे फलों ने हवा में ही क्रिसैंथेमम डोलू की ओर अपना सिर निशाना साधा और फिर विस्फोट हो गया। रुको रुको रुको! फटे हुए फल से बीज जैसी चीजें बाहर निकलीं, जो गोलियों की तरह हवा में क्राइसैंथेमम डोलुओं की ओर चलीं। बहुत तेज, लेकिन क्रिसैंथेमम डोलुओ, जो लंबे समय से तैयार था, ने बस आत्मिक शक्ति की ढाल बना ली और उन भारी बीजों को हमला करने दिया। बैंग 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 बैंग! टाइटल डोलुओ स्तर की आत्मा शक्ति द्वारा समर्थित सुरक्षा कवच कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यह अंतहीन गोलियों से मारा जाने के बाद भी थोड़ा हिल रहा है। इनमें से प्रत्येक बीज में 30 स्तरीय आत्मा मास्टर के बराबर शक्ति होती है। जू डोलुओ आश्चर्य से भर गया। युनचुआन के संक्षिप्त प्रदर्शन से ही उसने अंदाजा लगा लिया कि इस समय कोई आत्मा रिंग जुड़ी हुई नहीं थी। युनचुआन, बस डोमेन.lt का विस्तार करें। यह आत्मा मास्टर को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त है, और यहाँ तक कि कुछ आत्मा राजाओं का सामना करना जो उड़ नहीं सकते हैं, थकावट की विधि का उपयोग करके जीतने के लिए पर्याप्त है। रुको रुको रुको! नीचे जंगल के पेड़ अभी भी खिल रहे हैं और फल दे रहे हैं, और गोलियों के बीच छिड़क रहे हैं। बिल्कुल भी थकान नहीं है, जैसे कि यह हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। इस समय महिला पोप और भूत डोलुओ, जो लंबे समय से दूर से देख रहे थे, ने पहले ही इस संक्षिप्त लड़ाई के माध्यम से अपने डोमेन पर प्रारंभिक निर्णय ले लिया था। ठीक है चुवान, रुको! बीबी डोन की मधुर आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज की ध्वनि से मशीन गनों की तरह चल रही वे फलों की गोलियां तुरंत बंद हो गईं। फिर जो पेड़ लगातार ऐसे झूल रहे थे जैसे कि वे जीवित हों, धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति को बैठे और मूल गतिहीन मृत चीजों में बदल गए। ये सिर्फ इतना है कि जिन पेड़ों को बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है वे अभी भी अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। इस क्षेत्र के पेड़ अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक ऊंचे हैं। ये दूर से अजीब लगता है। गुलदाउदी डोलू ने आत्मिक शक्ति की धार फैलाई, फिर महिला पोप और भूत डोलू के पास उड़कर गई और उनके साथ शामिल हो गई। युनचुआन, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, चमक उठा और एक छोटी सी आकृति एक पल में बीबी डोन के शरीर के चारों ओर प्रकट हुई और फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उत्साह से पूछा, माँ आप कैसे हैं? क्या मैं ठीक हूँ? खैर, हमारा चुवान ए सबसे शक्तिशाली है। बीबी डोन ने उसके छोटे से सिर को हल्की से सहलाया। ज़ियाओ चुआन का प्लांट डोमेन वास्तव में अद्भुत है। जू डोलुओ ने बार बार प्रशंसा की और कहा, डोमेन में पौधों को विभिन्न रूपों में हेरफेर और बदला जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पौधों को हेरफेर करने के लिए आत्मा की शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, जब तक आप इसके बारे में सोचते हैं, ज़ियाओ चुआन हर समय हमला करने के लिए पौधों को हेरफेर कर सकता है। हालांकि इन पौधों की हमला करने की शक्ति अधिक नहीं है, लेकिन एक मजबूत हमला करने वाली शक्ति वाला एक आत्मा मास्टर आसानी से मुक्त हो सकता है। लेकिन अगर वे इस तरह से आते रहते हैं, अगर वे उड़ नहीं सकते हैं, तो आप केवल इस तरह से मैदान में रह सकते हैं, अंतहीन पौधों के हमलों का सामना कर सकते हैं। लंबे समय के बाद यहाँ तक कि आत्मा राजा भी मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह: आत्मा सम्राटों के लिए आत्मा राजाओं से ऊपर उनकी विनाशकारी शक्ति बहुत strong.lt है। यह आसानी से आने वाले पौधों को अलग कर सकता है
और फिर डोमेन के दायरे से बच सकता है। पौधे उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे, वे उसे मैदान में नहीं रख सकते थे। इसलिए पौधे की खुद की हमला शक्ति से सीमित युनचुवान आत्मा सम्राट के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। जब तक कि पौधे की हमला शक्ति खुद मजबूत न हो या क्षेत्र का कवरेज व्यापक न हो। ये सच है, भूत दोलुओं ने भी इस समय हस्तक्षेप किया और हमले की शक्ति केवल दूसरे स्थान पर है। मुझे लगता है कि इस संयंत्र डोमेन का सबसे डरावना हिस्सा अभी भी युद्ध के मैदान पर है। ये समूह लड़ाई के लिए बस एक तेज हथियार है। इस डोमेन के साथ चाहे कितने भी सैनिक मैदान में प्रवेश करें, उन्हें अंतहीन संयंत्र चाबुक हमलों का सामना करना पड़ेगा। सेना एक प्रदर्शन बन गई है। युनचुवान ने भूत दोलुओं के शब्दों का अर्थ समझा जब उसने ये सुना। सेना एक प्रदर्शन क्यों बन गई? क्योंकि आपको दूसरों पर हमला करने के लिए अपने डोमेन में पौधों में हेरफेर करके अपनी आत्मा की शक्ति का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे पौधे दूसरों पर बिना रुके हमला कर सकते हैं। इस तरह भले ही इन पौधों की हमला करने की शक्ति अधिक न हो, लेकिन उन्हें आत्मा के स्वामी द्वारा आसानी से फाड़ा जा सकता है। लेकिन जल्द ही नए पौधे तेजी से बढ़ेंगे, लगातार हमला करेंगे और हरासिंग.lt करेंगे। यह इसी तरह जारी रहा। आत्मा के स्वामी को डोमेन में फंसाते हुए अंतहीन पौधों के हमलों का सामना करना पड़ा। एक आत्मा मास्टर की आत्मा शक्ति सीमित है, लेकिन आने वाले पौधे असीमित हैं। अगर वह जितनी जल्दी हो सके 300 मीटर की सीमा से बाहर नहीं निकल सकता है, फिर अंतहीन पौधों के हमलों का सामना करते हुए वह क्षण जब आत्मा मास्टर की आत्मा शक्ति समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये भी है कि आत्मा मास्टर के पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं होगी। ये तथाकथित युद्ध है जो दुश्मन को थका देता है। इस दृष्टिकोण से उनका प्लान डोमेन वास्तव में समूह हमलों के लिए उपयुक्त है। उदाहरण के लिए, जब आप युद्ध के मैदान में जाते हैं तो आप 300 मीटर के भीतर प्लांट फील्ड जारी कर सकते हैं। फिर पौधे जमीन पर अपने आप उगाते हैं और भारी पौधे सेना पर पागलों की तरह हमला करते हैं। फिर जब तक वे सैनिक सभी आत्मा सम्राट नहीं होते, चाहे कितने भी लोग हों, वे केवल घृणा के साथ समाप्त होंगे। इसके अलावा खेत में पौधों की आक्रमण शक्ति में अधिक वृद्धि होना असंभव नहीं है। युनचुवान को लगा कि अगर वह पौधे की देवी वहुन को एक आत्मा की अंगूठी से जोड़ दे तो उसके द्वारा नियंत्रित पौधों का हमला अधिक मजबूत हो सकता है। यहाँ तक कि खेत की सीमा 300 मीटर से बढ़कर एक व्यापक क्षेत्र तक फैलती रहेगी। इतना ही नहीं, युनचुवान को लगा कि पौधों के क्षेत्र के बारे में उनकी वर्तमान समझ बहुत उथली थी। उन्हें लगा कि इस क्षेत्र में जादुई उपयोग होने चाहिए जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, और वे खुदाई और विकास के लिए अपने अनुवर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे। बूम! काली आत्मा की रोशनी उगलता एक विशालकाय जानवर मरते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ये सुनहरे बालों वाला विशालकाय बंदर है जिसकी ऊंचाई करीब 10 मीटर है। पूरा शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ है जो भयानक ताकत दिखाता है। जाहिर है कि यह ताकत के गुण वाला एक आत्मा जानवर है। युनचुवान, ये वज्रवानर ठीक 1 साल पुराना है, इसलिए ये तुम्हारे लिए अवशोषित करने के लिए उपयुक्त है। जू डोलुओं ने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया, अपने शरीर के चारों ओर के तीखे ब्लेडों को हटा दिया। फिर वह घूमा, युनचुवान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पहली आत्मा की अंगूठी 10,000 साल अवशोषित कर सकती है। आपको मुख्य भूमि का एक नया इतिहास बनाना पड़ सकता है। ठीक है एल्डर जू, धन्यवाद। युनचुवान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, फिर बीबी डोंगसू द्वारा सौंपी गई एक लंबी तलवार ली, मरते हुए विशालकाय बंदर के सिर के पास गया जो किसी भी क्षण डकार लेने वाला लग रहा था, और अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई। मुझे माफ कर दो। मन ही मन माफी मांगने के बाद उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने जोर से वार किया। हंसे, लंबी तलवार विशालकाय वानर की आंखों के पास उसके मस्तिष्क में घुस गई और खून तेजी से बहने लगा। मरता हुआ विशालकाय वानर हिंसक रूप से हिल गया और फिर पूरी तरह से स्थिर हो गया। लाश से एक काला प्रभामंडल निकला। 10,000 साल की आत्मा की अंगूठी। आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने से पहले युनचुवान ने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे देखा। केवल बीबी डोंग की खूबसूरत आंखों को उसे प्यार और उत्साहजनक रूप से देख रहा था। उनके बगल में गुलदाउदी डोलुओं और भूत डोलुओं चौड़ी आंखों से देख रहे थे, जैसे कि वे इतिहास का गवाह बनने के अगले पल को चूकना नहीं चाहते थे। अपना सिर घुमाएं और गहरी सांस लें। फिर उसने अपनी सर्वोच्च क्लियर स्काई हैमर मार्शल आत्मा को बुलाया और सुनहरे प्रकाश की एक चमक देखी, और उसके पूरे शरीर पर बिजली, ज्वाला और सफेद प्रकाश प्रभाव के साथ छोटा सुनहरा हथौड़ा दिखाई दिया। जब ये छोटा सुनहरा हथौड़ा उसके दाहिने हाथ में दिखाई दिया, जैसे ही युनचुवान ने हथौड़े के हैंडल को पकड़ लिया,
उसने हथौड़े के हैंडल से एक अनूठा बल महसूस किया। पूरा व्यक्ति सीधे ले जाया गया, नीचे झुका और छोटा हथौड़ा स्वाभाविक रूप से जमीन पर गिर गया। बूम! ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्टारडू वन हिल रहा हो। गुलदाउदी डोलुओं और भूत डोलुओं ने बिजली और ज्वाला के प्रभाव से ढके सुनहरे हथौड़े को सदमे में देखा। भले ही मैंने इसके बारे में पहले सुना था, लेकिन जब मैंने ये दृश्य देखा तो मुझे अभी भी थोड़ा अवास्तविक लगा। बस इसे धीरे से जमीन पर रख दो, धरती ने भूकंप जैसा झटका दिया। ये छोटा सा सुनहरा हथौड़ा जो किसी साधारण चीज से कम नहीं है, कितना भारी है। युन जुवान ने सुनहरे हथौड़े के हैंडल को पकड़े हुए हाथ को छोड़ दिया और फिर उसी स्थान पर क्रॉस लेग बैठ गया। सुनहरे बालों वाले विशालकाय बंदर की लाश के बगल में क्रॉस लेग बैठ गया, एक ध्यान मुद्रा में। अंधेरे आत्मा की अंगूठी को खींचने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग करना और धीरे धीरे इसे पूर्ण विशेष प्रभावों के साथ सुप्रीम क्लियर स्काई हैमर पर रखना। बेबीडोन, जू डोलुओ और घोस्ट डोलुओ सभी ने अपनी सांस रोककर ये देखने पर ध्यान केंद्रित किया। भले ही उसके पास 50 स्तर की आत्मा शक्ति थी, तार्किक रूप से उस पर 10,000 साल की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने का कोई दबाव नहीं होगा। लेकिन वह अभी भी जवान है, अगर कुछ समय में कुछ अप्रत्याशित होता है। उन तीनों के यहाँ होने से वे समय पर बचाव के लिए भी आ सकते हैं। यही असली कारण था कि बीबी डोंग ने जू डोलुओ और घोस्ट डोलुओ को एक साथ लाया। उन तीनों की निगाहों के सामने 10,000 वर्ष का काला आत्मिक छल्ला धीरे धीरे विशेष प्रभावों से भरे सुनहरे हथौड़े में विलीन हो गया। उसी समय युन जुवान, जो अपनी आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठा था, ने अपनी चेतना में एक भयंकर गर्जना महसूस की। लेकिन तभी उसके बगल में रखे सुनहरे सर्वोच्च क्लियर स्काई हैमर ने किसी प्रकार का उतार चढ़ाव उत्सर्जित किया। गर्जना अचानक बंद हो गई। युन जुवान महसूस कर सकता था कि मरने से पहले 10,000 साल की आत्मा की अंगूठी में सुनहरे बालों वाले विशालकाय बंदर की नाराजगी को सुप्रीम क्लियर स्काई हैमर की शक्ति से आसानी से कुचल दिया गया था। आत्मिक पशु के आक्रोश के हस्तक्षेप के बिना 10,000 वर्ष के आत्मिक वलय को अवशोषित करने की प्रक्रिया बहुत आसानी से संपन्न हो गई। युन जुवान को यह भी लगा कि 1 साल की सोल रिंग उसकी सीमा नहीं थी और उसका वर्तमान शरीर अभी भी एक उच्च वर्ष की सोल रिंग को सहन कर सकता है। ये सिर्फ इतना है कि यह सब अब अवशोषित हो चुका है, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयु सीमा कम है या नहीं। कुछ समय बाद युन जुवान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। फिर वह अपने मूल काले और गहरे रंग में लौट आई। वह महसूस कर सकता था कि इस 10,000 साल की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के बाद उसके शरीर में बहुत सुधार हुआ है। अब आपको हथौड़ा उठाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? ये देखकर कि युन जुवान ने वानियन आत्मा की अंगूठी को इतनी आसानी से अवशोषित कर लिया, बीबी डोंग, जू डोलुओ और घोस्ट डोलुओ ने भी राहत की सांस ली। सौभाग्य से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इस समय युन जुवान खड़ा हो गया, अपने शरीर में बढ़ती हुई शक्ति को महसूस कर रहा था। जमीन पर पूरे विशेष प्रभावों के साथ सुप्रीम क्लियर स्काई हैमर को देखकर उसे काफी आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसे लगा कि अब वह हथौड़ा उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। युन जुवान नीचे झुका, सुनहरे हथौड़े का हैंडल पकड़ा और उसे जोर से ऊपर उठाया। हिलना मत। उसका चेहरा बदल गया और उसने अविश्वास में अपना दूसरा हाथ बढ़ाया, दोनों हाथों से हथौड़े के हैंडल को पकड़ लिया और ऊपर की ओर बल लगाया। मैं इस छोटे से हथौड़े को उठाना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हथौड़ा अभी भी बिल्कुल भी नहीं हिला, मानो उसने जमीन पर जड़ें जमा ली हो। चाहे उसने उसे कितनी भी मेहनत से खींचा हो, हथौड़ा अभी भी जमीन पर मजबूती से खड़ा हुआ था। मुझे अब इस पर विश्वास नहीं होता। जैसे ही युन जुवान ने अपने दांत पीस लिए, अचानक उसे यह विचार आया कि हथौड़े की 4 विशेषताओं में से एक और विशेषता ताकत की है। जब तक आप इसका उपयोग करते हैं, आप अपनी शारीरिक फिटनेस में बहुत सुधार कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आपको अपने शरीर को ताकत के गुणों से आशीर्वाद देने की जरूरत है ताकि आप स्वस्थ रह सकें? क्या आप इस हथौड़े को उठा सकते हैं? ये सोचकर उसने अपने मन से हथौड़े की शक्ति को सक्रिय कर दिया। तुरंत मुझे लगा कि मेरे शरीर में एक प्रबल शक्ति प्रवाहित हो रही है और एक अद्वितीय शक्ति की भावना मेरे पूरे शरीर में भर गई। लेकिन जल्दी ही उसे पता चल गया कि यह उमड़ता हुआ बल बहुत शक्तिशाली था, बहुत ज्यादा उफान। मेरा शरीर इसे सहन नहीं कर सकता था, मानो अगले ही पल ये तुरंत रह जाएगा। अच्छा नहीं। युन जुवान ने निर्णायक रूप से शक्ति विशेषताओं के संचार को रोक दिया और यह भावना कि उसका शरीर फट रहा था कम हो गई, लेकिन शेष शक्ति विशेषताओं ने अभी भी उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि वह अपने हाथ को ऊपर उठाकर पहाड़ों को गिरा सकता है और धरती को चकनाचूर कर सकता है। ये स्पिरिट रिंग जोड़ने के बाद है,
वह उनके गुणों के सभी पहलुओं को बढ़ाया गया है। मेरा शरीर वह उनकी शक्ति को सहन नहीं कर सकता। उसे जल्दी से यह एहसास हो गया। ऐसा नहीं लगा कि मेरा शरीर इस तरह फटने वाला था जैसे कि अब है। मुझे कहना होगा, सोल रिंग न मिलने और सोल रिंग मिलने के बाद अंतर बस बहुत बड़ा है। इस समय उसका हाथ अभी भी हथौड़े के हैंडल को पकड़े हुए था और उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में ताकत बढ़ रही है और उसका आत्मविश्वास फूट रहा था। उसे लगा कि वह इस बार इसे जरूर उठा सकता है। अपनी सारी ताकत अपनी भुजाओं पर केंद्रित करें और उन्हें जमकर ऊपर उठाएं। उठना, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? सुप्रीम क्लियर स्काई हैमर को देखकर, जो अभी भी मजबूती से जमीन पर धंसा हुआ था जैसे कि उसने जड़ें जमा ली हों, युनचुआन को थोड़ा आत्मसंयमी महसूस हुआ। कुछ ताकत विशेषताओं के आशीर्वाद के साथ और अतिरिक्त आत्मा की अंगूठी की वजह से शारीरिक फिटनेस में सुधार हुआ है, लेकिन वह अभी भी पूरे विशेष प्रभावों के साथ इस छोटी से हथौड़े को नहीं उठा सकता था। और इस तथ्य के अनुसार कि स्पिरिट रिंग को जोड़ने के बाद हथौड़े के गुण बढ़ जाते हैं, ये सुप्रीम क्लियर स्काई हैमर अपने आप में और भी भारी लगता है। हे भगवान, ये पहले से ही बहुत भारी था। स्पिरिट रिंग जोड़ने के बाद ये और भी भारी हो जाएगा। अब जब मैंने सिर्फ एक स्पिरिट रिंग जोड़ दी है तो बस, क्या अगले 8 स्पिरिट रिंग जोड़ने से यह और भी भारी नहीं हो जाएगा? चलो, मैं इस हथौड़े को कब उठा पाऊंगा? युनचुआन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इतनी शानदार मार्शल आत्मा कैसे हो सकती है? मेरी अपनी मार्शल आत्मा, मैं इसे अकेले नहीं पा सकता। आखिर वह हथौड़ा कैसे उठा सकता है? ईश्वर, क्या कोई मुझे संकेत दे सकता है? इस समय बिबिडोंग ने देखा कि उसने 10,000 साल की आत्मा की अंगूठी को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया था और वह भी उसके पास गया। युनचुआन को देखा जो अभी भी हथौड़ा पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था और चिंता से पूछा, चुआन, क्या गड़बड़ है? क्या कोई असुविधा है? क्या आत्मा की अंगूठी अवशोषित नहीं हुई है? माँ, मैं ठीक हूँ। बस। युनचुआन का चेहरा थोड़ा परेशान था। जियो चुआन, क्या तुम आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के बाद हथौड़ा उठा सकते हो? तुम्हारा आत्मा कौशल क्या है? जू डोलुओ और घोस्ट डोलुओ ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। ये हथौड़ा आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के बाद भारी लगता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी इसे उठा नहीं सकता। युनचुआन ने कड़वे चेहरे के साथ कहा, आत्मा कौशल के लिए? ऐसा लगता है कि यह वहाँ नहीं है। क्या कोई आत्मा कौशल कैसे नहीं हो सकता है? गुलदाउदी डोलुओ भूत डोलुओ को समझना थोड़ा मुश्किल था। चुआन, क्या हो रहा है? बीबी डोंग ने जू डोलुओ और अन्य लोगों की तरह कोई हंगामा नहीं किया, बल्कि नीचे बैठ गई और धीरे से बोली, धैर्यपूर्वक पूछा, मेरी यह हथौड़ा आत्मा बहुत अजीब है। परेशान चेहरे के साथ युनचुआन ने अपने मन में सीखे ज्ञान की खोज करते हुए समझाया, यह एक सामान्य मार्शल स्पिरिट की तरह नहीं है। एक आत्मा की अंगूठी जोड़ने के बाद यह आत्मा कौशल को जन्म देगा। इस हथौड़े के लिए आत्मा कौशल अधिक पसंद है। यह एक जरूरत से ज्यादा चीज है। एक आत्मा की अंगूठी जोड़ने के बाद यह इसमें कोई आत्मा कौशल नहीं ला सकता है। ये केवल खुद को मजबूत बनाएगा। ये कुछ हद तक जुक्सन हैतान की तरह है। चाहे कितनी भी आत्मा की अंगूठियां जुड़ी हों, केवल एक आत्मा कौशल है। लेकिन ये थोड़ा अलग है। इस हथौड़े में कोई आत्मा क्षमता नहीं। Yuri Hai, Isamem Kavala Kara Bunyadi Visazadim Hayam, Prakasa, Bijali, Aga Ora Sakti, Spirita Ringa Jarain K Bada, Yi Karam Bunyadi Visazadim Ora B Barha Jandi, Yaha E Sataraha Se Buranahim Lagata, Ju Daluo Ki Bada Sunan K Bada, Unhan Vislasana Kia, Apaki Marsala Atma Mem Hai Kara Visazadim Hayam, Jo Eka Atyanta Durlaba Gatana Hai, Isaka Matalaba Hai Ki Jaba Apa Hathora Kalate Hayam, Tahathaure K Oliva Apani Vinasakari Sakti K Oliva, Yaha Dusmana Ko Vibana Visazatam Ka Nukasana Bipahunkega, Halam Ki Adma Ki Engathi Jarain K Bada Adma Kausala Pada Nahim Ho Sakata Hai, Yaha Kavala Ina Kara Visazatam Ko Majabuda Kara Sakata Hai, Lekina Akele Vinasakari Sakti K Sandarba Mem, Yuri Way Adma Ki Engathi Adika Saktizali Hai, Adika, Apaki Marsala Adma Jitani Adika Vinasakari Hogi, Isa Durstikona Se, Apaki Hathora Adma Sutta Visazata K Lai Upayukta Hai, Apaki Hathora Adma K Lai, Ve Atirikta Adma Kausala Kavala Dikavati Hayam Ora Vyavaharika Nahim Hayam, Yaha Saka Hai, Bagala Mem Buddha Deluo Nabi Sira Hilaya, Ora Vislasana Kia, Tathakathita Sutta Visazata Adma Mastara Ka Matalaba Hai Ki Adma Ki Engathi Se Yuri Sabi Kasamati Meka Hai Visazata Hayam, Jays Ki Takata, Yagati, Rakso Ora Anya Visazatim.
Jaba eka nisita visazata karama para pahinkati hai, to asaki laraku sakti sadarana adma mastarsa ki tulana mem kahim adika majabuda hogi, halanki sadarana adma mastarsa ki tulana mem, ve attain sarvasaktimana nahim hayam, lekina dosa chapain nahim hayam, ora sarvasaktimanata ko tyagan ora eka visazata para diana kendrita karain se praptalaba yaha samana stara k adma mastarsa ki tulana mem kahim adika saktizali hai. Stara para sutta sakti vale kucha atma svami stara, se pratisparta kara socket hayam. Apain kaha ki apani marsala atma mem sola ringa jarain se usaki sakti mem verdi hai hogi. Isa derstikona se, apaki hathora atma basa eka sutta visazata atma mastara ke marga ke lai upayuktapeta hodi hai. Du deluo ne jo kaha, us sunakara yum kwana ne bi pratikriya vyakta ki. Usain paya ki usaka suprema kliara sky himera basa eka sutta visazata marsala atma ke sathapeta wada, halam ki sola ringa jarain se sola skilsa nahim bananj, lekina pratyeka atirikta sola ringa kavala marsala sola ki sakti ko himajabuda karagi, lekina unaki marsala atma ki visazatim basa vaha hayam jo sabi sutta visazata atma svami ka sapana hai, isa dunia mem. Tathakathita sutta guna atma guru sanlagna atma ke chale se peta hu atma kausala ko sandarbita karata hai, jinamem se sabi ko eka hai visazata ke satha asarvata dia jata hai, udaharana ke lai, mula pustaka mem, hautiana skula ke tahata kara pramuka paravara hayam, arthat, pavara kabila, u kabila, po kabila or amina kabila. Ye kara paravara kramasa sakti visazata, raksa visazata ora kapalata visazata para diana kendrita karati hayam. Sabi atma ke chale atma kausala se juri hot hayam jo eka akala visazata ko asarvata dit hayam, jo eka akala visazata ki takata ki orabila jata hai, I sarala sabdam mem kaham tu, jaba sadarana atma svami atma ke chale legate hayam, tave vyapaka atma kausala kunan ki kazisa karang, udaharana ke lai, kucha atma kausala gadi barha socket hayam, kucha atma kausala sakti barha socket hayam, ora kucha atma kausala raksa ko barha socket hayam, isa taraha se eka satha upayoga kai jain para, vibina stidiam se bihatara tarike se nipata yasakata hai. Lekina sutta guna vale atma svami alaga hot hayam, unak sabi atma kausala eka hai guna ko barain ke lai hot hayam, udaharana ke lai, sutta sakti guna vale atma svami ke lai, prapta sabi atma kausala sakti barain ke lai hot hayam. Yaha kalpana ki yasakati hai ki usaki sakti usi stara ke atma svami se kahim adika saktizali hogi. Basaka, Nukasana bi hayam, eka hai visazata devara lai gai takata anya pahaluam mem kamajori hai, udaharana ke lai, eka atma guru ke pasa sutta sakti hai, usaki gadi ora kapalata nisita rupa se sabi pahaluam mem kamajora hogi, ora eka kusta ora lasal atma guru devara asani se roka yasakega, eka atma guru ke pasa sutta gadi hai, usaki hamala karain ki sakti ora vinasakari sakti adika nahim anika hi, ora uka raksa sakti vale atma guru devara use rokana asana hai, is lava ora hani dana mana yasakata hai, basaka, isake, alava, sutta guna vale atma guru banana atana asana nahim hai, kyanki eka atma guru ke lai sabi atma valayam ko eka hai guna se jarain ki kavala eka hai sambhavana hai, yani hara bara prapta hon valley atma valaya eka hai taraha ki atma janavara hodi hai, udaharana ke lai, sutta sakti visazata vale atma guru ke lai. Jaba vaha kamazora hoda hai, tadasa salapurain sakti prakara ke atma janavara kodandana muskula nahim hoda hai, ora usi prakara ke eka ora sao salapurain atma janavara kodandana muskula nahim hai, yaham taka ki sahasrabdi stara para bi usi prakara ke atma janavara mila socket hayam, halam ki, yadi apa is isi taraha jarade rahenj, ta apa abi bi usi taraha ke atma janavara ki talasa mem rahenj, ora kathanai teji se barha jagi. Lekina yum kwana ka suprema kliara sky himera alaga hai, kehi usaki marsala atma se kisibi taraha ki atma ke chale juri home, yaha kavala marsala atma ki takata ora kara visazataam ko hai barhega, anya lagam ki taraha sakara karain ke lai usi taraha ke atma janavara kodandana avasyaka nahim hai, lekina kisibi taraha ka atma janavara thika hai, isa derstikona se, usaki marsala atma basa eka prakartika sutta visazata marsala atma hai.